हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये जो उपसर्ग का टॉपिक है अच्छे से समझें। आसान टॉपिक है और काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो दोस्तों, वे शब्दांश जो किसी विकारी के पहले लगकर अर्थ में भिन्नता या विशेषता ला दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे देखिए, ये है स्वागत। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपको स्वागत शब्द दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, और 4 आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें सव हो गया, ये सु हो गया, और भी अन्य दे दिए जाएंगे। तो देखिए, स्वागत में सु उपसर्ग है, आ और ये गत। तो कैसे? सु भी है, आ भी है, और ये गत क्या है? मूल शब्द है। तो ये हो जाएगा स्वागत। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे, अन्य उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से उपसर्ग को हम करने वाले हैं। तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, या फिर हम प्रकार बोलते हैं। 3 प्रकार होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ये इनकी संख्या 22 होती है। विदेशी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग, तीनों ही 22 होते हैं संख्या में। तो चलिए सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जहाँ आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला जो उपसर्ग है अपना, वो है प्रय। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या फिर विशिष्ट। ये जो है पहला उपसर्ग है, संस्कृत का है ये उपसर्ग। इसका अर्थ होता है आगे या फिर विशिष्ट। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रय बल, प्रबल बन गया। प्रय प्लस योग, प्रयोग। प्रय प्लस काश, प्रकाश। प्रय प्लस भाव, प्रभाव। प्रय प्लस आरंभ, प्रारंभ। ये कुछ उदाहरण हैं प्रय उपसर्ग के। फिर आता है प्रा। प्रा उपसर्ग का मतलब होता है रहित या विपरीत। कुछ उदाहरण हैं, जैसे परा प्लस जय, पराजय। परा प्लस भव, पराभव। परा प्लस कर्म, प्राकर्म। प्रा प्लस मर्श, परामर्श। ये कुछ उदाहरण हैं प्रा उपसर्ग के। ये जो शब्द हैं ये सभी प्रा उपसर्ग से बने हैं। जैसे एग्जाम में मान लीजिए आपके पास आ जाता है परामर्श। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? परा उपसर्ग होगा। आगे है दोस्तों अनु उपसर्ग। संस्कृत का तीसरा है अनु उपसर्ग। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। जैसे अनु प्लस ए, अन्वय। इसमें और इसमें संधि हो गई तो ये क्या बन जाएगा? अन्वय। अनु प्लस जय, अनुज। अनु प्लस चर, अनुचर। अनु प्लस इक्षण, अन्वेक्षण। इसमें संधि हो गई तो ये क्या बन जाएगा? अन्वेक्षण। अगर मान लीजिए ये अन्वेक्षण आ जाए तो इसमें क्या होगा? अन ही उपसर्ग माना जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है यहाँ पे अच्छा, शुद्ध, विशुद्ध या फिर समान। जैसे सम प्लस कृत, संस्कृत हो गया ये। सम प्लस करण, संस्करण हो गया। सम प्लस तोष, संतोष हो गया। सम प्लस कृति, संस्कृति हो गया। सम प्लस कारक, संस्कारक हो गया। ये सारे जो उदाहरण हैं ये हैं सम उपसर्ग के। आगे बात करते हैं, अगला जो अपना उपसर्ग है वो है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर या फिर की ओर। जैसे देखिए, परि प्लस आवरण। परि उपसर्ग, आ उपसर्ग और वर्ण, तो ये क्या बन जाएगा? पर्यावरण। परि प्लस अंक, ये क्या बन जाएगा? पर्यंक। परि प्लस उष्ण, पर्यूषण। परि प्लस कमा, परिक्रमा। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। तो ये कुछ उदाहरण हैं परि उपसर्ग के। आगे आता है प्रय। प्रय का मतलब होता है आगे या विशिष्ट।
जैसे प्र प्लस भू प्रभु, प्र प्लस इत प्रेत, प्र प्लस देश प्रदेश, प्र प्लस अर्थी प्रार्थी, प्र प्लस चार प्रचार, प्र प्लस ऐषण प्रेक्षण, प्र प्लस लय प्रलय। ये सारे उदाहरण प्र उपसर्ग के हैं। आगे है अधि। अधि का अर्थ होता है सामने या फिर पास या फिर विशिष्ट। ठीक है, जैसे अधिक्षण तो क्या बन जाएगा अधिक्षण। अधि प्लस एन ये बन जाएगा अध्ययन। इसी प्रकार अधिकार का अगर आपको अधिकार में आपको संधि विच्छेद उपसर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा अधि उपसर्ग हो जाएगा। अध्यापक में अधि प्लस यापक तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य भी देख सकते हैं अधिपति, अधिष्ठाता, अध्यादेश, अध्यक्ष, ये सब भी किससे बने हैं अधि उपसर्ग से बने हैं। आगे उपसर्ग देखते हैं। आगे है दोस्तों अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग का मतलब होता है सामने या पास। तो अभि इष्ट, देखिए अभि प्लस इष्ट, अभि उपसर्ग है, इष्ट मूल शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा अभीष्ट। इसी प्रकार अभि प्लस आस अभ्यास, अभि प्लस सेक अभिषेक, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अभि प्लस नव अभिनव, अभि प्लस प्राय अभिप्राय, अभि प्लस मान अभिमान। ये सारे अभि जो उपसर्ग है उसके उदाहरण हैं। आगे आता है अति। अति का अर्थ होता है अच्छा या फिर श्रेष्ठ। देखिए अति प्लस एव ये बन गया अतीव, अति प्लस आ प्लस चार ये बन जाएगा अत्याचार, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, अति प्लस यंत अत्यंत। ये कुछ एग्जाम्पल थे अति उपसर्ग के। संस्कृत में अगला उपसर्ग है अपना आओ। इसका अर्थ होता है बुरा, नीचा, हीन। आओ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा, नीचा या फिर हीन। तो देखिए आओ प्लस कास अवकाश, आओ प्लस तार अवतार, आओ प्लस सर अवसर, आओ प्लस नति अवनति, आओ प्लस गुण अवगुण, आओ प्लस धी अवधि। ये उदाहरण हैं सभी औ उपसर्ग के। आगे आता है उपसर्ग अप। अप का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर ऊपर। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए अपकार दे दिया परीक्षा में और कहिए कि इसमें उपसर्ग बताइए, तो इसमें क्या उपसर्ग हो जाएगा अप उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं जैसे अपहरण, अपमान, अपंग, अपराध, अपव्यय, अपकार, अपकर्ष, अपेक्षा। ये सभी अप जो है अप उपसर्ग के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है उप। उप का मतलब होता है समीप, पास या फिर निकट। जैसे उपवन, उपमा, उपवास, उपचार, उपेक्षा, उपवन। देखिए उपवास ही देख लेते हैं। उपवास में उप जो है वो क्या है उपसर्ग है, वास मूल शब्द है। आगे है उत या उद। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। जैसे उत प्लस पत्ती उत्पत्ति बन गया, उत प्लस कर्ष उत्कर्ष, उत प्लस कंठा उत्कंठा, उत प्लस कृष्ट उत्कृष्ट। ये सारे उदाहरण जो हैं उत या उद जिसको बोलते हैं उस उपसर्ग के हैं। आगे चलते हैं। आगे है आ। ये भी एक उपसर्ग है। ता या फिर से, इसका काम यही होता है, अर्थ जो है वो यही होता है। जैसे आ प्लस कास आकाश, आ प्लस वास आवास, आ प्लस श्रेय आश्रय। तो ये है आ उपसर्ग। ये है अभी जो चल रहे हैं ये संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं। आगे है वी। वी का अर्थ होता है विशेष। जैसे वी प्लस आ प्लस करण। ये भी अच्छा है कि जो अपना उपसर्ग वी है, वी आ दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये करण मूल शब्द है। तो वी प्लस आ प्लस करण क्या हो जाएगा व्याकरण। आगे है वी प्लस लोम विलोम व्यंजन। वी प्लस अंजन ये ऐसे बनेगा व्यंजन। वी प्लस अस्त व्यस्त, वी प्लस भाव प्लस साथ व्यवसाय,
वी प्लस एव वेव, वी प्लस ईशा विक्षा, वी प्लस आदि व्याधि। ये सभी जो हैं वी जो है अपना उपसर्ग, इसके कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट है अपना सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सौलभ, संकल्प, सौपन, स्वयं, स्वच्छ, ये सारे किसके उदाहरण हैं? सु उपसर्ग के हैं। जैसे सु प्लस अल्प, तो इसमें संधि हो जाएगी, फिर क्या बन जाएगा? सौलभ। आगे है सु प्लस अच्छा, इसमें संधि होने के बाद क्या बन जाएगा? स्वच्छ। तो इस प्रकार जो ये उपसर्ग है सु, ये विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकता है। आगे जो उपसर्ग है वो है नी। नी का अर्थ होता है निषेधात्मक या फिर रहित। ठीक है, जैसे नी प्लस आय न्याय, नी उपसर्ग है सिद्ध निषिद्ध, नी उपसर्ग है डर शब्द है, ये बन गया निडर। इसी प्रकार एक आता है उपसर्ग निर। निर का मतलब होता है रहित बिना, जैसे निर प्लस अपराध, तो ये क्या हो जाएगा? निरपराध। निर प्लस रोग, ये हो जाएगा निरोग। निर प्लस नय, ये हो जाएगा निर्णय। इस प्रकार जो उपसर्ग हैं ये बहुत काम की चीज है। आगे आता है निस। निस का अर्थ होता है रहित या फिर बिना, जैसे निस प्लस फल निष्फल, निस प्लस छल निश्चल, निस प्लस कर्ष निष्कर्ष। ये कुछ शब्द हैं जो निस जो उपसर्ग है उससे बने हुए हैं। आगे आता है दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, जैसे दुरात्मा, तो इसमें उपसर्ग है दुर। इसी प्रकार दुर्राज, इसमें उपसर्ग है दुर प्लस मूल शब्द है राज। इस प्रकार से ये जो उपसर्ग है ये अपना हो गया। आगे है 21वां नंबर, 22 उपसर्ग बताए थे मैंने। आगे है प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत, जैसे प्रतिष्ठा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। प्रति प्लस उपकलशकार, तो ये क्या बन जाएगा थोड़े दिन बाद में? प्रत्युत्कार। प्रति प्लस कार प्रतिकार। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना उपसर्ग है विसर्ग का वो है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि प्लस तु अपितु, अपि प्लस धान अपिधान। इस प्रकार जो अपि उपसर्ग है इससे बने हुए कुछ ये जो शब्द थे वो मैंने आपको दिखाए, ये आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आगे देखते हैं दोस्तों, अब जो है वो करेंगे अपन हिंदी के उपसर्ग। अभी तक जो हमने देखा था वो थे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के 22 उपसर्ग थे, अभी हिंदी के भी 22 ही उपसर्ग हैं। चलिए देखते हैं। पहला है नाना। नाना का अर्थ होता है विविध, यानी बहुत सारे, विविधता। ठीक है, अब उदाहरण है नाना प्रकार, तो नाना प्लस प्रकार तो बन गया नाना प्रकार। ये नाना यहाँ पे जो है ये क्या है? ये है उपसर्ग। नाना प्लस विकार। आगे आता पंच। पंच का मतलब होता है पांच। पंचरंग, पंचकुटा, पंचमेल, पंचमणि। ठीक है, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। अगला है कै। कै भी हिंदी का उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है बुरा, जैसे कै प्लस ठोर कठोर, कै प्लस लंक कलंक, कै प्लस पूत कपूत। ये सारे कै उपसर्ग के बने हुए शब्द हैं। अगला है सम। सम मतलब समान, समकोण, समदर्शी, समतल, समकक्ष। इन सभी में ये जो सम उपसर्ग है ये पाया जाता है। अगला है चौ। चौ का मतलब होता है चार, जैसे चौमुखा, चौखट, चौराहा, चौपड़, चौपाल। ये सारे जो शब्द हैं ये हैं चौ उपसर्ग के। अगले हैं
तिपाई, तिरंगा, तिगुना, तिकोना, तिमाही। तो ये कौन सा उपसर्ग है? ती, जिसका अर्थ होता है तीन। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है से। से का मतलब होता है सहित। जैसे से प्लस फल सफल, से प्लस बल सबल, से प्लस जीव सजीव। इस प्रकार के कार्य ये करता है। इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका निर्माण से उपसर्ग से ही होता है। अगला जो उपसर्ग है दोस्तों वो है बहु। बहु का अर्थ होता है ज़्यादा। जैसे बहुमत, बहुवचन, बहुउपयोगी, बहुरंगा, बहुमूल्य। ये सब किससे बने हैं? बहु उपसर्ग से बने हैं। आगे है कु। कु का भी क्या होता है? बुरा। जैसे कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात। ये सारे कु उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला है औ। औ का अर्थ होता है अब। जैसे अवतार, ओधड़, ओसर, ओगुण, ओघट। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ओ उपसर्ग के। अगला है पर। पर का मतलब होता है दूसरा। जैसे परसुख, परदादा, परदादी, परपोता, पर प्लस आश्रित, पर प्लस आश्रित, पराश्रित। तो ये भी जो अपनी उपसर्ग है पर, इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भर। भर का मतलब होता है पूरा। जैसे भरपूर, भरपाई, भर प्लस मार, भरपेट। ये सब किसके उदाहरण हैं? भर उपसर्ग के उदाहरण हैं। आगे है अध। अध मीन्स होता है आधा। अध पका, अध जला, अध मरा। ये सारे अध जो उपसर्ग है इसके उदाहरण हैं। अगला है ऊन। एक कम। ऊन का मतलब होता है एक कम। जैसे 19, 19। 19 को क्या कहते हैं? 19। उन प्लस 20। यहाँ क्या उपसर्ग है उन, और इसको कहेंगे क्या? 19। ऐसे ही 29, 29 हो गया। 59, तो ये क्या बन जाता है? 59। उनका मतलब होता है एक कम। आगे देखें तो अगला उपसर्ग है अपने पास अन। अन का मतलब होता है नहीं। जैसे अनसुना, अनहोनी, अनमोल, अनजान, अनपढ़े। ये सारे जो हैं ये अन उपसर्ग के शब्द हैं। अगला है आप। आप का अर्थ होता है स्वयं। जैसे आप बीती, आप सुनी, आप काज, आप कही। ये सारे जो शब्द आते हैं वो आते हैं आप उपसर्ग के अंदर। आगे है दु। ये जो है इसका अर्थ होता है दो या बुरा। जैसे दु भला, ये क्या बन जाएगा? दुर्बला। दु प्लस गुना, दुगुना। दु प्लस नाली, दुनाली। दु प्लस रंगा, दुरंगा। तो ये जो शब्द हैं ये बनते हैं दो से। ठीक है। नेक्स्ट है का। का अर्थ होता है बुरा। जैसे का प्लस जल, काजल। का प्लस पुरुष, कैपुरुष। का प्लस लिख, कालिक। का प्लस यर, कायर। ये जो जितने भी शब्द हैं ये बने हैं का उपसर्ग से। आगे आता है नए उपसर्ग। नए उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। जैसे नए प्लस गए, नग। नए प्लस गन्ने, नगन्ने। नए प्लस इति, नेति। नए प्लस पुस्तक। ये जो सभी शब्द हैं ये किससे आते हैं? उपसर्गों से बने हुए हैं, जिसका हम विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हैं बिन, और अर्थ होता है बिना। जैसे बिन देखा, बिन ब्याहा। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बिन उपसर्ग से बने हैं। आगे आता है चिर। चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं चिरायु, चिरस्थाई, चिरयौवन। ये सब किससे बने हैं? चिर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला जो अपना उपसर्ग है वो है ऊंचा।
ऊ प्लस जड़ना उजड़ना, ऊ प्लस छलना उछलना, ऊ प्लस चक्का उचक्का, ऊ प्लस धर उधर। ये जो हैं, ये जो शब्द हैं ये बने हैं ऊंचा उपसर्ग से। ट्रिक भी लिख रखी है, अगर आपको समझ में आए तो याद कर लेना। जैसे नाना पंच की कसम 34 बहू कुओं पर पानी भरती हैं, लेकिन उनमें आधी आपकी दुकान से बिन पूछे चीरा उठाती हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करना और फिर सोच समझ के आंसर करना है। अब हमने देख लिया संस्कृत का, देख लिया हिंदी के देख लिए हमने। अब बचते हैं जो विदेशी भाषा है उसके 22 उपसर्ग। देखिए पहला है कम। कम का अर्थ होता है अल्प, जैसे कम प्लस जोर कमजोर, कम प्लस अक्ल कम अकल, कम प्लस बखत कम बखत। फिर आता है ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है बिना, ला का अर्थ होता है बिना, जैसे ला प्लस पता लापता, ला प्लस इलाज लाइलाज, ला प्लस जवाब लाजवाब। इसी प्रकार आता है बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है सहित, जैसे बाकायदा बाकायदा, बा इज्जत बाइज्जत। बे का अर्थ होता है रहित, जैसे बेकार बेघर। ये जो शब्द हैं ये बनते हैं बे उपसर्ग से। फिर आगे आता है सर। उपसर्ग है सर। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरकार सरपंच। फिर आता है बिला। बिला से का जो मतलब होता है वो होता है बिना, जैसे बिला वजह बिला शर्त, मतलब बिना बात बिना शर्त बिना उसके। ये है बिला उपसर्ग। अगला है वद। बद। बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदनाम बदमाश। तो ये दो जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो बनते हैं बद उपसर्ग से। अगला जो है वो है वेश। वेश मतलब होता है आध्यात्मिक, जैसे बेश कीमती। फिर आता है एन। एन उपसर्ग। एन उपसर्ग का मतलब होता है ठीक है, जैसे कुछ बने हुए शब्द हैं, जैसे एन प्लस मौका एन मौका, एन प्लस वक्त एन वक्त, एन प्लस काम एन प्लस काम, सॉरी एन नेक प्लस काम है। नेक उपसर्ग है अगला, जिसका अर्थ होता है भला। नेक का अर्थ होता है भला, नेक काम नेक नीयत। फिर आता है हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हर पल हर रोज हर हाल। ये सारे हर उपसर्ग के उदाहरण थे। बाकी है ना। ना का होता है बिना, जैसे नादान ना खुश। ये सब ना प्रत्यय के ना उपसर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू खुशहाल। ये खुश उपसर्ग से बनते हैं। अगला है बै। बै उपसर्ग मतलब साथ, जैसे बेदौलत बखूबी। अगला है गैर। गैर का मतलब होता है रहित, जैसे गैर हाजिरी गैर कानूनी गैर जिम्मेदार। ये सब क्या है, गैर जो उपसर्ग है उससे बने हुए शब्द हैं। अगला है हाफ। हाफ मीन्स आधा, जैसे हाफ कमीज हाफ फीस हाफ टिकट। ये सारे जो हैं ये हाफ जो उपसर्ग है उससे बने हुए शब्द हैं। अगला है फ्री। फ्री का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे फ्री मैदान फ्री आदमी। ये सब फ्री उपसर्ग से बना है। आगे है हम। हम का मतलब होता है साथ, जैसे हमदम हम सफ़र हम दर्द। तो ये सब किससे बने हैं, हम उपसर्ग से। इसी प्रकार सब उपसर्ग से बनते हैं, सब इंस्पेक्टर सब कमेटी। फिर आता है हेड। हेड भी एक जो अपने आप में उपसर्ग है, जैसे हेड मास्टर हेड ऑफिस। अगला है एक्स। एक्स का मतलब होता है मुक्त, जैसे एक्स प्लस प्रेस एक्सप्रेस। ये होता है
एक्स जो उपसर्ग हैं उनसे बनने वाले शब्द। आगे है वॉइस, वॉइस चांसलर, वॉइस प्रिंसिपल, ये सब किससे बने होते हैं? वॉइस उपसर्ग से बने होते हैं। अगला है अल निश्चित, अल प्लस विदा अलविदा, अल प्लस बता अलबता, दर प्लस मयान दरमियान। तो अभी आसपास कोई अच्छी ट्रिप है नहीं। अलविदा अलबता ये बने हैं अल उपसर्ग से। फिर आता है दर, क्या आता है? दर उपसर्ग। दर का अर्थ होता है में, जैसे दर बता, मयान, दरमियान, दरअसल, ये सारे किससे बने होते हैं? दर प्रत्यय से। इसकी भी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कमला बीवी के चक्कर में हर कोई नाखुश हो गया, बगैर हाफ पीस के हम सबको हेडमास्टर बुला रहे। हेडमास्टर अल्लाह ने दर दर कर दिया। ये क्या है? ये है शॉर्ट ट्रिक उपसर्ग को याद करने की, आप याद कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।